तरीके से हमने देखा कि उपराष्ट्रपति के तौर पर, चूंकि इनकी जिम्मेवारी होती है राज्यसभा चलाने के लिए, राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, तो ऐसे में उन्होंने बड़ी बाखूबी इस सदन को चलाया है, राज्यसभा को बहुत बाखूबी चलाया है। आपको याद होगा कि सदन में कई बार हमने देखा कि कई सांसद, जो टीएमसी के सांसद है कल्याण बनर्जी को आपको याद होगा कि किस तरह से मिमिक्री करते हुए नजर आते थे। उन सभी चीजों को ध्यान में रखने के बावजूद भी उनका जो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा वो राज्यसभा में दिखता था, वाकई बहुत ही मिस करेंगे। वो एक समय में गर्म भी हुआ करते थे, तो बहुत अच्छे तरीके से वो विपक्ष को समझाने में भी कामयाब होते थे। जाहिर सी बात लेकिन है, एक बात है कि सदन के अंदर जिस तरीके जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि जो उनको सहयोग मिला या तमाम सांसदों की तरफ से जिस तरीके से उनको समय दिया जाता था बोलने के लिए, हंसी मजाक या तमाम तरह की जिस तरह की चीज़ें होती थी, उन सब में बड़ा अच्छा सामंजस्य जगदीप धनखड़ ने अपने अब तक के कार्यकाल में लोगों के बीच बिताया है। बिल्कुल, देखिए, जो उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा सभापति है, उनकी जिम्मेवारी होती है। हमने वेंकैया नायडू जी को भी देखा कि किस तरीके से वो एक सामंजस्य बनाकर चलते थे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। उसी तरीके से जगदीप धनखड़, देखिए, बहुत ही सीजन्ड लीडर के तौर पर जगदीप धनखड़ जाने जाते हैं। बहुत ही अच्छा शिक्षाविद कह सकते हैं, एजुकेशनिस्ट कहे जा सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल। और आप सोच सकते हैं कि अगर राज्यसभा ऊपरी सदन, संसद का ऊपरी सदन में अगर कोई उस सदन को चला रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही मतलब एक काबिल आदमी ही वहां पर बैठ कर चला सकते हैं। तो इसमें हर तरह तरीके से इनकी काबिलियत थी। जाहिर सी बात है कि ऐसा सत्र जो सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है, पहलगाम जैसे मसले हैं, इसके अलावा बिहार में जो वोटर लिस्ट का मसला चल रहा है उस पर चर्चा है, विपक्ष के तेवर खड़े हैं। तो ऐसे इन सभी, लेकिन हालिया जिस तरीके से दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं की मुलाकातें हुई, अब क्योंकि जाहिर तौर पर क्योंकि बिहार में चुनाव भी है, ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये सारा प्रोसेस क्या इन सारी चीजों के रहते हो जाएगा? क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कई राज्यों में उनके नामों का भी ऐलान होना है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन पर फोकस करेगी या बाकी चीजों पर ज्यादा फोकस करेगी? कब तक ये सारी चीजें हो सकती हैं? आपका क्या व्यू कहता है? देखिए, सरकार के पास जिम्मेवारी जरूर बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ जहां जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है, लगातार मंथन जारी है। कई बड़े राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश है, उस पर अभी प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं हो पाई है। इसके अलावा ये भी सुगबुगाहट है कि कैबिनेट रिसफल होने वाला बहुत मेजर स्तर पर। तो इन तमाम चीजों के बीच जब बहुत बड़ी जिम्मेवारी है सरकार के पास, उनके बीच में अगर उपराष्ट्रपति जो सेहत का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया, तो एक और जिम्मेवारी आ गई है। क्योंकि देखिए, अब उप सभापति को सदन चलाना पड़ेगा और ये बड़ी जिम्मेवारी है। और उप सभापति समझिए कि एक तरह से इनका बैकअप होता है राष्ट्रपति का। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति जब सदन में नहीं होते हैं, सभापति मौजूद नहीं होते हैं, तो क्या माना जाए, क्या चर्चाएं, क्योंकि अब चर्चाएं भी इसको लेकर शुरू हो जाएंगी। जाहिर तौर पर भले ही वक्त हो, लेकिन चर्चाएं हो जाएंगी कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, कहां से बनेगा, कैसे बनेगा। इस सब को लेकर उहापों की स्थिति भी अब इसके बाद शुरू होने वाली है। बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है, जब इन्होंने जिस बात का जिक्र इन्होंने किया है, सेहत का हवाला दिया है, तो ऐसे में इस्तीफा, मुझे नहीं लगता कि इस्तीफा वापस करने की कोई बात कही जा सकती है। और आप देखेंगे इस्तीफे में उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ अपने रिश्तों को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ अपने रिश्तों को, तमाम चीजों को उन्होंने किया है। और इस्तीफा से पहले जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने बात की होगी। और अगर सेहत की बात है तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को माना होगा, उपराष्ट्रपति के बात को माना होगा कि सेहत सर्वोपरि होता। अगर किसी का सेहत नहीं मुनासिब हो रहा है, सेहत नहीं कह रहा है कि वो इस पद को बहुत बखूबी निभा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री भी माने होंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर आप देखें पिछले 1.5 साल का, जैसा कि मुझे याद आ रहा है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हालिया पिछले 1.5 साल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कई दौरे हुए, चाहे वाराणसी की बात करें, चाहे गोरखपुर की बात करें, चाहे हरिद्वार की उत्तराखंड में बात करें, कई जगहों पर वो है और धार्मिक कार्यक्रमों में बड़े स्तर पर उन्होंने शिरकत भी की।
बिल्कुल, देखिए जगदीप धनखड़ एक स्कॉलर नेता रहे हैं, बहुत ही शिक्षाविद रहे हैं और धर्म से जुड़े हुए रहे हैं। वो लगातार आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ये तमाम राज्यों का दौरा वो लगातार करते रहे हैं और कहीं न कहीं शिक्षा को लेकर, अपनी धार्मिक भावनाओं को लेकर के लगातार उनका प्रवास रहा है। जब भी उन्हें मौका लगता है वो जाते हैं। देखिए, जब सदन की कार्रवाई चल रही होती है, जब सत्र चल रहा होता है तो फिर उनके पास मजबूरी होती है, वो फिर सत्र के दौरान रहते हैं। लेकिन इस बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि सत्र के दौरान भी अगर 2-3 दिन का भी उन्हें वेकेशन होता है, तो उस समय भी हमने देखा है कि जगदीप धनखड़ कहीं बाहर जाते हैं। कई बार राजस्थान हमने देखा है, वो चले जाते हैं, वहाँ उनका कार्यक्रम होता है। तो बड़ी व्यस्त रहते हैं, वो लगातार समय का सदुपयोग करते रहते हैं। जाहिर सी बात है, उम्र है इनकी, और उम्र के लिहाज से अगर इनका सेहत नहीं ठीक था तो इस वजह से इन्होंने क्या इस्तीफा लगता है अब दिया। इसके बाद, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी या एनडीए क्या प्रयोग कर सकता है? क्या क्या हो सकता है? क्या कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश होगी, या फिर अभी इस सब पर फिलहाल चिंतन नहीं होगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि आज जब सुबह से हम लोगों ने कवरेज किया और हमने देखा कि कई मर्तबे, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब हुए और उसके बाद टॉप मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग हुई, जो कि यूजुअल मीटिंग होती है, हर समय सत्र के दौरान होता है। लेकिन हमने आज एक चीज और देखा कि दो मर्तबे ऐसे आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने टॉप मिनिस्टर्स के साथ बैठक की। शाम को 4 बजे भी एक बड़ी बैठक हमने देखा कि उस समय सदन में हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बैठक हुई जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और जितने बड़े मंत्री थे, उसमें निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर जैसे तमाम बड़े नेता थे। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अलग से बैठक की जिसमें जेपी नड्डा मौजूद थे और उस समय लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, ये हम लोगों पे चर्चा थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो विपक्ष मांग कर रही है चर्चा को लेकर, शायद मंथन उस बात पे हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब हमें लगता है कि ये अंदेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या उन्हें ये मैसेज दे दिया गया था कि जगदीप धनखड़ जी की सेहत ठीक नहीं है और वो इस्तीफा दे सकते हैं। जाहिर सी बात है कि शुरुआत में वो जरूर आए थे, लेकिन शायद उनकी सेहत बिगड़ी होगी और उसके बाद इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह नॉलेज हो गया था और इस वजह से ये चर्चा का दौर शुरू हुआ था। हालांकि देखिए, ये पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर जारी रहा, जो आमतौर पर सदन के सत्र के दौरान नहीं होता है। आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार बैठते हैं अपने टॉप मिनिस्टर के साथ या 2 बार बैठते हैं, लेकिन आज 3-3 बार ऐसी बैठक हुई। कई स्तर की बैठक हुई जिसमें एक गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक हुई, कुछ बड़े मंत्रियों और जेपी नड्डा के साथ। तो संभावना है कि इनका अंदेशा था और इस वजह से लगातार इस बात की चर्चा जो है वो सरकार के स्तर पर हो रही थी और शाम तक देखिए ये खबर हम लोगों के पास सामने है, उनके इस्तीफे की बात सामने है। सरकार भी जानती है कि बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, क्योंकि ऐसे वक्त में जब तमाम मसले हैं जो राज्यसभा में आएगा और उसमें चर्चा कराई जाएगी, तो ये एक बड़ी विकट स्थिति जरूर है, क्योंकि देखिए 1 महीने का सत्र है। बिल्कुल बिल्कुल, अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।